ठाक होंगे बच्चों। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ वर्ब के ऊपर। आखिर वर्ब होता क्या है? देखिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए, मैं वादा करता हूँ आप लोगों को समझा के रहूंगा। देखिए वर्ब, दुनिया के चाहे जो भी सेंटेंस हो, वर्ब सिर्फ 3 ही रूप में आ सकता है। क्या बताया हमने? गौर से इसे सुनिए। दुनिया के किसी भी सेंटेंस में वर्ब सिर्फ 3 ही रूप में आ सकता है, काम, स्थिति और अधिकार। क्या बताया हमने? ये याद रखें, काम, स्थिति और अधिकार, बस ये 3 ही रूप में आ सकता है। हाँ, हो सकता है कोई सेंटेंस में काम के रूप में वर्ब आएगा, किसी में अधिकार के रूप में, किसी में स्थिति के रूप में, बस ये सिर्फ 3 ही रूप में हो सकता है। तो आप मेरे साथ बोल सकते हैं, वह सब जो काम, स्थिति या अधिकार को व्यक्त करता हो उसे वर्ब कहा जाता है। क्या बताया हमने? वह सब जो काम, स्थिति या अधिकार को व्यक्त करता हो उसे वर्ब कहा जाता है। द वर्ड विच एक्सप्रेसेस एक्शन, स्टेटस और पोसेशन, दैट इज कॉल्ड वर्ब। आइए इसे देखते हैं। क्या बताया हमने? द वर्ड विच एक्सप्रेसेस एक्शन, status or possession. The word which expresses action, status or possession, that is called verb. वह सब जो काम, स्थिति या अधिकार को व्यक्त करता हो उसे वर्ब कहा जाता है, वर्ब कहा जाता है। बस यही आपको याद रखना है। अब आइए एक एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। अब जैसे मैंने पहला बताया क्या? एक्शन। अब यहां पे गौर कीजिए, एक्शन। अब जैसे देखिए, ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। अब यहां पे देखिए, वह क्रिकेट खेलता है। इसमें काम क्या है? खेलना। तो ये आपका एक्शन हो गया, काम हो गया। इसे क्या कहेंगे? एक्शन। और एक्शन आप कहां पढ़े हैं? वर्ब में। यही आपका हो जाएगा वर्ब। अब आगे देखिए, इसे आप नोट करना चाहेंगे तो नोट भी कर सकते हैं। अब जैसे ऊपर आप देखिए, यहां पे अब एक्शन के बाद था स्टेटस। स्टेटस, आई एम पुअर। अब एक चीज गौर कीजिए, आई एम पुअर, मैं गरीब हूं। तो यहां पे गौर कीजिए, मैं क्या हूं? गरीब। और ये हूं, एम का मतलब हूं होता है। तो इससे वर्तमान स्थिति का पता चलता है कि नहीं? यहीं पे वाज रहता तो पास्ट, भूत स्थिति का पता चलता। यहीं पे विल रहता तो भविष्य के बारे में पता चलता। यहाँ पे हम कहना चाहते हैं कि ये एम मतलब मैं वर्तमान में क्या हूं? गरीब हूं। तो ये वर्तमान स्थिति किससे पता चल रहा है? एम से। तो ये आपका हो गया स्टेटस। और ये पढ़े कहां है? वर्ब में। तो यही आपका हो जाएगा वर्ब। ये आपको स्थिति को व्यक्त कर रहा है। फिलहाल यहाँ पे प्रेजेंट स्थिति को व्यक्त कर रहा है। यहीं पे वाज रहता तो पास्ट, यहीं पे विल रहता तो फ्यूचर को व्यक्त करता। अब आइए आगे देखते हैं। अब जैसे पोसेशन, पोसेशन अधिकार। अब जैसे यहां पे देखिए, जैसे रानी हैज 5 पेन्स। क्या बताया हमने? रानी हैज 5 पेन्स। रानी के पास 5 कलमें हैं। ये चीज गौर कीजिए, रानी के पास क्या है? 5 कलमें। एक चीज गौर कीजिए, इसको मैं अगर हटा दूं तो क्या होगा? रानी 5 कलमें। और ये इसका मतलब होता है रखना या किसी के पास होना। इसका मतलब होता है पास होना या रखना। अब गौर कीजिए,
तो यहां पे अब होगा कि रानी के पास 5 कलमे हैं। ये पास होना या रखना, इससे व्यक्त हो रहा है। ये आपका पोसेशन हो जाएगा, और ये जब पोसेशन होगा यही आपका वर्ब हो जाएगा, ये आपका वर्ब हो जाएगा। क्योंकि हैज का मतलब, और आगे पढ़ेंगे तो इसका कई रूल और रेगुलेशन है, इसका कई मीनिंग निकलता है, लेकिन फिलहाल आपको यहीं पे समझना होगा कि एक हैज होता है और हैव भी होता है। इसको डीपली मैं आगे समझाऊंगा। फिलहाल अभी समझिए कि यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो जिसके साथ हैज का प्रयोग हुआ है। अगर कहीं पे प्लूरल रहेगा तो वहां पे हैव का भी प्रयोग होता है। फिलहाल ये दोनों का अर्थ क्या होगा? पास होना या रखना, पास होना या रखना। फिलहाल यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है, हैज का प्रयोग हुआ है। यहीं पे वी रहता या आई रहता या कोई प्लूरल सब्जेक्ट रहता तो हैव का प्रयोग होता है। तो यही आपको अधिकार को व्यक्त कर रहा है। तो ये पोसेशन वर्ड हो गया, और पोसेशन कहां पर है? वर्ब में। तो यही आपका हो जाएगा वर्ब। तो आप नोट करना चाहेंगे तो नोट भी कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए फिलहाल इतना ही। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए, नमस्कार।